हेलो। आज देखेंगे लेक्चर 3 स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। ये दो टॉपिक हम लोग आज लेक्चर में कवर करने वाले हैं, ठीक है ना सर। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, वर्गीकरण। व्यापार के जो एक्टिविटी है उसका वर्गीकरण देखेंगे, हिंदी में भी देखेंगे सर। ऐसे आप लोग हड़बड़ाइएगा मत, हिंदी में देखेंगे, है ना। व्यावसायिक गतिविधियों का वर्गीकरण हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है सर। जो व्यावसायिक गतिविधियाँ हैं उसका क्या देखने वाले हैं हम लोग सर, उसका हम लोग वर्गीकरण देखने वाले हैं। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों देखेंगे। चलते हैं, शुरुआत करते हैं। इंग्लिश में आपको समझाएंगे और हिंदी में भी आपको पढ़ के बताएंगे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। देखिए, जो बिजनेस एक्टिविटी है उसको बांट दिया गया है सर। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया। अमूमन तौर पर कितने भागों में बांटा गया? जनरली 2 बेसिस पर बांटा गया है। फर्स्ट इज इंडस्ट्री एंड सेकेंड इज कॉमर्स। तो पहला जो हम लोग को क्या बांटा गया है, फर्स्ट इंडस्ट्री एंड दूसरा क्या बांटा गया है, कॉमर्स। तो इंडस्ट्री और कॉमर्स दो क्लासिफिकेशन क्या है बिजनेस एक्टिविटी का, 2 भागों में, पहला इंडस्ट्री और दूसरा कॉमर्स। सर इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री क्या है आइए जानते हैं। इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री refers to the process by which raw material are transformed into useful goods। जो रॉ मटेरियल है, मतलब जो कच्चा माल है, उसको यूजफुल गुड्स में बदल देता है। इंडस्ट्री आप देखते हो जो बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियाँ होती है सर, समझिए ध्यान से समझना होगा। लेक्चर में पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो। तो ये जो बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रियाँ होती है, जो बड़ी बड़ी जो उद्योगें होती है ना, तो वहाँ पर क्या होता है सर, रॉ मटेरियल से क्या बना दिया जाता है, रॉ मटेरियल से गुड्स बना दिया जाता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है। जो ये रॉ मटेरियल है उस रॉ मटेरियल से बदल कर क्या कर देगा, यूजफुल गुड्स बना देता है। इतना क्लियर सर? क्या बोलो 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 बोलो, इतना सही है क्या? उसके बाद इन दिस बिजनेस, इस बिजनेस में यू विल फाइंड एवरीथिंग, आप सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। एनिमल हस्बेंड्री से लेकर रिप्रोडक्शन प्रोडक्शन तक, प्रोसेसिंग ऑफ फूड और अदर लिविंग थिंग्स। मतलब आपको इंडस्ट्री में हर चीज़ मिलेगा, सब कुछ होता है ऐसा ना। तो एनिमल हस्बेंड्री होता है वहाँ पर, पशुपालन भी होता है, उसका जो रिप्रोडक्शन है वो भी होगा, जो प्रोडक्शन है, और साथ साथ जो फूड प्रोसेसिंग है वो भी होता है, और अदर लिविंग थिंग्स भी होता है। द गोल्स ऑफ द इंडस्ट्री इज टू टर्न रॉ मटेरियल। मेन गोल क्या है सर? मेन गोल क्या है कि जो इंडस्ट्री है, जो रॉ मटेरियल है, उस रॉ मटेरियल को टर्न करके कंप्लीट फूड बना देता। क्या बना देना सर? कंप्लीट फूड बना देना। रॉ मटेरियल को टर्न करके एक कंप्लीट फूड को बना देना, ठीक है। दैट कैन बी यूज बाय द पब्लिक, जो कि पब्लिक के द्वारा, आम लोगों के द्वारा यूज किया जाए। इतना क्लियर है क्या? अगला, द कंज्यूमर प्रोडक्ट और कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? ऐसा प्रोडक्ट जो कि कंज्यूमर के इस्तेमाल में आए, ठीक है। तो जो कंज्यूमर के इस्तेमाल में, जैसे बिस्किट का जो पैकेट है, वो बिस्किट आटा से बना है, मैदा से बना है, बनने के बाद क्या बना है, बिस्किट बना है, और बिस्किट को हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं। टूथपेस्ट को हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं, क्या? हाँ सर कर सकते हैं, यूज करते हैं। ऐसा प्रोडक्ट जो कि कंज्यूमर के द्वारा यूज किया जाता है, कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट। और या फिर कैपिटल प्रोडक्ट। सर कैपिटल गुड्स मतलब होता है मशीन, मतलब जो कैपिटल गुड्स क्या है, जो लंबे समय तक चले, जैसे इंडस्ट्री में मशीन्स हैं, वो क्या है सर? कैपिटल गुड्स है। जितने भी लैंड बिल्डिंग है वो सब क्या है सर? कैपिटल गुड्स है, जो कि साल भर से ज़्यादा भर चले, है ना, फाइनेंशियल ईयर से ज़्यादा साल तक चले। आप लोग जानते हैं जितने भी फिक्स एसेट हैं, जितने भी फिक्स एसेट हैं, वो सब के सब क्या है सर? बोलो 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 बोलो, कैपिटल गुड्स है। समझ में आया क्या? चलिए, तो कैन बी प्रोड्यूस बाय इंडस्ट्री के द्वारा यूज किया जाता है ना। तो जो कैपिटल गुड्स है इंडस्ट्री के द्वारा, आप लोग देखते होंगे इंडस्ट्री के द्वारा जो कंज्यूमर प्रोडक्ट होता है वो भी बनता है, साथ साथ कैपिटल गुड्स भी बनता है। जितने भी टेबल चेयर हो गए हैं, है ना, आयरन का जो भी सामान, स्टील का जो सामान है, मटेरियल, मशीनरी सब बनता है। एक कंज्यूमर गुड्स इज एनीथिंग यू बाय फॉर योर सेल्फ फॉर समवन एल्स। कंज्यूमर गुड्स का मतलब हो गया ऐसा चीज़ जो खुद के लिए आप खरीदते हो, जो आप उसको यूज करते हो। दीज गुड्स आर डायरेक्टली यूज बाय द कंज्यूमर। ये जो गुड्स है वो कंज्यूमर के द्वारा डायरेक्टली यूज कर लिया जाता है। ये कंज्यूमर डायरेक्टली यूज कर लिया जाता है। ध्यान से सुनना मेरी बातों को। वहीं मशीन, देखिए आगे मैंने बोला ना सर, मशीन और सीमेंट, जो
मशीन है, जो सीमेंट है और अदर आइटम है, मशीन, सीमेंट और अदर आइटम है, ये सब इंडस्ट्रियल प्रोसेस में काम आता है और इसी को हम लोग कैपिटल गुड्स के नाम से जानते हैं। सर हमने बोला ना, बात समझ में आना क्या कि यही क्या हो गया सर अपना, यही क्या हो गया सर अपना कैपिटल गुड्स हो गया। तो यही क्या हो गया अपना, यही हो गया अपना कैपिटल गुड्स। तो सर कैपिटल गुड्स तो समझ गए हम लोग, कैपिटल गुड्स ये होता है, और कंज्यूमर गुड्स भी हम लोग समझ गए कि कंज्यूमर गुड्स में क्या होता है, जो कंज्यूमर यूज करता है। और कैपिटल गुड्स में होता है जैसे मशीन हो गया, सीमेंट हो गया, और भी ऐसा आइटम जो कि इंडस्ट्रियल के प्रोसेस में काम आता है, मतलब उसको बनाने में जिस चीज़ का इस्तेमाल होता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल गुड्स। मशीन हो गया, लैंड बिल्डिंग, ये सब काम आता है ना सर। ये नहीं रहेगा तो सर प्रोडक्ट बनेगा कैसे, समझ में आया। अब इंडस्ट्री को भी 3 टाइप में बांट दिया गया है। 3 टाइप के इंडस्ट्री होते हैं। कितने टाइप के इंडस्ट्री होते हैं सर? 3 टाइप के इंडस्ट्री होते हैं। तो सर इंडस्ट्री कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी और तीसरा होता है टर्शियरी। मेन मैं बता देता हूँ, फिर बताऊँगा, पढ़ के बताऊँगा, ठीक है ना सर। मेन बता देता हूँ। प्राइमरी मतलब क्या हो गया, ऐसा गुड जो कि हमें नेचुरल से प्राप्त होता है, जितने रॉ मटेरियल है सब प्राइमरी गुड्स होता है, प्राइमरी इंडस्ट्री होता है। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होता है कि जो सर प्रोसेस करता है, जो प्रोडक्शन करता है, रॉ मटेरियल से गुड्स में बदलता है, दैट इज कॉल्ड टर्सरी, और दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी, है ना, जो कि मैन्युफैक्चरिंग करता है। जो मैन्युफैक्चरिंग करता है वो सेकेंडरी में आएगा। जो प्राइमरी मतलब जो रॉ मटेरियल का काम करता है, जितने भी रॉ मटेरियल होते हैं वो रॉ मटेरियल वाले जो इंडस्ट्री होते हैं वो सब के सब प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग आता है, और टर्सरी में जितने भी सर्विस आते हैं, जितने भी सर्विस आते हैं वो सब के सब क्या गया, जैसे ट्रांसपोर्ट वगैरह हो गया, वो सब टर्सरी में आता है। आइए देखते हैं सबसे पहले प्राइमरी इंडस्ट्री किसको कहते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जिसको हम लोग एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कहते हैं। इट इज कंपासेस ऑल एक्टिविटी इन्वॉल्व द डायरेक्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। ये कंपासेस क्या करता है, सभी की सभी एक्टिविटी, जितनी एक्टिविटी है सभी की सभी एक्टिविटी ये करता है, जितने भी नेचुरल रिसोर्स है। मैंने बोला ना नेचुरल रिसोर्स, वही नेचुरल रिसोर्स होता है। नेचुरल रिसोर्स क्या क्या होता है सर जानते हैं ना, जो कि हम लोग मानव नहीं बनाए, प्रकृतिक बनाया है, प्रकृति बनाया, भगवान बनाया। तो सर वाटर हो गया, एयर हो गया, लैंड हो गया, हम मानव नहीं बनाए, ये सब भगवान ने बनाया। तो जितने भी भगवान ने बनाया है, जो कि प्रकृति ने बनाया है, वो सब क्या है, नेचुरल रिसोर्स होता है कि नहीं सर। तो अब आगे देखते हैं नेचुरल रिसोर्स। तो बोल रहा है कि जो नेचुरल रिसोर्स है वो एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग है, वो ही एग्जाम्पल होता है प्राइमरी इंडस्ट्री का। जो कि नेचुरल रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, कोल पेट्रोलियम निकाल रहे हैं, वो वाला इंडस्ट्री कहलाएगा प्राइमरी इंडस्ट्री। जो कोल पेट्रोलियम निकाल रहा है, पेड़ का काट कर उसकी लकड़ियाँ को तैयार कर रहा है, वाटर को सप्लाई कर रहा है, सर वो सब लैंड जितने भी काम कर रहे हैं वो प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर आ जाएंगे। इतना माथा में सर घुसा क्या, फटाफट से बताइए कितना क्लियर है क्या सबका। चलिए अगला, प्रोडक्ट आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचुरल सोर्स बाय दीज इंडस्ट्री एंड, ये सभी इंडस्ट्री द्वारा एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है। कोल, पेट्रोलियम, गैसेस, फिश, माइनिंग, ये सब निकाला जाता है, ये सब इंडस्ट्री की द्वारा। इसीलिए हम लोग इसको एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री रियली extractive industry really on the soil derive raw material as a primary source of supply. There are a wide variety of items that can be made from these raw material. इन सभी रॉ मटेरियल से बहुत सारी चीज़ बनते हैं सर, बहुत सारी चीज़ बनते हैं। और ये जितने भी चीज़ें वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री द्वारा बनाया जाता है, जो कि हम लोग सेकेंडरी इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या करते हैं, सिंपल सा समझो, सिंपल सा फंडा है सर, सिंपल सा फंडा है। प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या होता है, प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या होता है सर, रॉ मटेरियल को निकाला जाता है, रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। बोलो 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 बोलो, रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो प्राइमरी इंडस्ट्री में आ जाएगा। इतना बात क्लियर है क्या सर, रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करो, प्राइमरी इंडस्ट्री कहा जाएगा, समझ गए। अब वही बोला है कि जो जेनेटिक इंडस्ट्री है इज वन दैट डील विद द अपब्रिंगिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें बर्ड हो गए, प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, ये सब को ब्रीडिंग करता है, मतलब इसका पशुपालन करता है, वो भी इंडस्ट्री कहाँ कहलाएगा, अपना 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 प्राइमरी इंडस्ट्री कहलाएगा। जितने भी जेनेटिक सेक्टर वाइड रेंज के होते हैं, चाहे डेयरी फार्मिंग हो, चाहे पोल्ट्री फार्मिंग हो, चाहे प्लांट नर्सरी फार्मिंग हो, चाहे पॉन्ड फिश फार्मिंग हो, फॉर स्टार्टर, सब कुछ कहाँ जाएगा सर, सब कुछ जाएगा अपना, बोलो 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 बोलो, प्राइमरी इंडस्ट्री में जाएगा।
अब बात करते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री की, बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग करता है सेकेंडरी इंडस्ट्री का रहता है। पढ़ लेते हैं नोट्स, एग्जाम में जो आपको लिखना है वो पढ़ेंगे। प्रोडक्ट आर मेड बाय प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स इन दिस इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल जो रॉ मटेरियल निकाल के लाया दैट इज कॉल्ड प्राइमरी इंडस्ट्री। रॉ मटेरियल से बनाएंगे कुछ सामान दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी इंडस्ट्री। इतना बात समझ में आया क्या? तो फिनिश गुड्स बनाएंगे। द सेकेंडरी इंडस्ट्री इज कंसर्न विद द मटेरियल दैट हैव प्रीवियसली बीन एक्सट्रैक्टेड इन द फर्स्ट स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज में जो चीज़ निकाले हैं उसी से हम लोग कुछ बनाएंगे। द वेरियस मटेरियल आर यूज टू मेक कमोडिटीज फॉर फाइनल कंजप्शन और एडिशनल प्रोसेसिंग इन दिस इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री से हम लोग कुछ एडिशनल प्रोसेसिंग भी करेंगे। तो फाइनल कंजप्शन में क्या देखा हम लोगों ने कि फाइनल कंजप्शन में बना देता है, मतलब कि रॉ मटेरियल को पब्लिक यूज नहीं कर सकते हैं तो रॉ मटेरियल से क्या बनाता है? फाइनल कंजप्शन बनाता है। ठीक है सर, तो रॉ मटेरियल को पब्लिक यूज नहीं कर सकता है तो रॉ मटेरियल को फाइनल कंजप्शन में बदलता है। फर्दर ब्रेकडाउन ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड करता है? पहला, इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मटेरियल एंड क्वाजी कमोडिटी आर ट्रांसफॉर्म इनटू फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स में हम लोग बदल देते हैं गुड्स को। इन दिस इंडस्ट्री द यूटिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल इज ट्रांसफॉर्म कर देता है कंप्लीटेड गुड्स में। एंड दो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एक तरह से यहाँ पर रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है। रॉ मटेरियल के प्रोसेस को क्या कर दिया जाता है? बोलो, ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है। बिल्डिंग, डैम्स, roads and other infrastructural construction in the focus of the construction industry. Those business rely on the goods of manufacturing company like सीमेंट हो गया, आयरन हो गया, स्टील हो गया, लाइम मतलब चूना एंड सो फोर्स टू ऑपरेट। ये जितने भी आपको दिख रहा है, ये जो सीमेंट है, सुनिए ध्यान से, ये जो सीमेंट है, आयरन है, स्टील है, ये सब रॉ मटेरियल है। इस रॉ मटेरियल से बिल्डिंग बनाया जाएगा, डैम बनाया जाएगा, रोड बनाया जाएगा, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। मतलब रॉ मटेरियल ये है और इससे हम लोग कोई चीज़ बना रहे हैं तो वो हमारा क्या हो गया? कंज्यूमिंग गुड्स हो गया, है ना, कंज्यूमिंग गुड्स हो गया। ठीक है सर, चाहे वो कंजप्शन के लिए काम आए या फिर वो गुड्स में काम आए, है ना। तो फाइनल गुड्स कर सकते हैं। तो जो रोड्स हो गया, जो बिल्डिंग हो गया, उसको हम लोग फाइनल कंजप्शन गुड्स कर सकते हैं। अब उसको हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं, सर यूज कर सकते हैं सर, आप खाएंगे थोड़ी सब चीज़, है ना। तो फूड है तो उसको हम लोग कंज्यूम करेंगे, लेकिन जो बिल्डिंग्स है, जो डैम्स है, उसको हम लोग खाएंगे थोड़ी सर, उसको हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो ये था सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब आते हैं टर्सरी इंडस्ट्री पे आते हैं। टर्सरी इंडस्ट्री बोल रहा है कि द थर्ड पार्टी, एक मिनट हम लोग बता देते हैं, आप लोग भटक जाओगे सर। क्या पढ़ रहे हैं? इंडस्ट्री का तीसरा टाइप पढ़ रहे हैं, टर्सरी इंडस्ट्री। क्या है सर? इंडस्ट्री एक बिजनेस एक्टिविटी का क्लासिफिकेशन है, दो प्रकार का होता है जिसमें इंडस्ट्री है, उसमें हम लोग इंडस्ट्री में पढ़ रहे हैं। तो इंडस्ट्री तीन प्रकार का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी पढ़ लिया, सेकेंडरी पढ़ लिया, आप टर्सरी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए टर्सरी देख लेते हैं। टर्सरी बहुत छोटा सा दिखते हैं, क्या बोल रहा है? द थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइड इंक्लूड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए जो सर्विस दे रहे हैं, जैसे बैंक्स हो गए, एजुकेशनल एस्टेब्लिश हो गए, यूनिवर्सिटी हो गए, एंड लॉगिंग, जो लॉगिंग करता है मतलब ट्रांसपोर्ट करता है, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजता है, सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। तो जो गुड्स हो गए, जैसे ट्रक है, ये क्या है सर? ये ट्रक है। तो ये ट्रक्स एक जगह से दूसरी जगह कहाँ जाएगा? एक जगह से दूसरी जगह जो गुड्स है उसको ये जो ट्रक है वो क्या करेगा? सामान भेजेगा। तो ये यही क्या है सर? ये जो सर्विस है इसको हम लोग लॉगिंग करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं। जैसे सर होटल हो गया, जैसे रेस्टोरेंट हो गया, ये सब के सब क्या करते हैं? इस्टेब्लिश, जितने भी सर्विस दिया जा रहा है यहाँ पर, ये सब के सब टर्सरी इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। द टर्सरी इंडस्ट्री इज वन ऑफ द थ्री बेसिस इंडस्ट्रियल कैटेगरी इज ए डेवलपमेंट इकोनॉमी। एक बोल रहा है कि इकोनॉमी में, जो हमारा इकोनॉमी है, डेवलपमेंट इकोनॉमी है, उसमें ये तीन बेसिक इंडस्ट्री कैटेगरी में ये नंबर 1 टर्सरी इंडस्ट्री आता है। कि सर सामान को कंजप्शन करने के लिए कंज्यूमर के पास आना तो चाहिए, तो कंज्यूमर के पास आएगा कैसे? टर्सरी इंडस्ट्री के कारण, ट्रांसपोर्ट के कारण। हमें बताया ना, जो ट्रक में सर जो गुड्स आएगा, गुड्स मार्केट में आएगा और तब मार्केट में सर बिकेगा। मतलब मेन तो इकोनॉमी सर खेला अपना टर्सरी में ही है, मेन तो अपना इकोनॉमी जो खेला है वो सर टर्सरी में ही है। तो टर्सरी इंडस्ट्री वन ऑफ द थ्री बेसिक इंडस्ट्री में से एक है डेवलपमेंट इकोनॉमी में। द अदर आर प्राइमरी, और जो सेकेंडरी इंडस्ट्री है वो केवल रॉ मटेरियल और गुड्स को ही बनाता है। तो बनाने से सर अचार डालेगा क्या? सेकेंडरी और टर्सरी जो सेक्टर है वो टाइपिकली टेक प्रोसीड्यूर ओवर प्राइमरी वंस एज द कंट्री इकोनॉमी मैच्योर। तो कंट्री को मैच्योर इकोनॉमी कौन बनाता है? तो सबसे पहले अपने नंबर 1 बनाता है टर्सरी इंडस्ट्री, और उसके बाद अपना आता है
सेकेंडरी, क्योंकि टर्सरी में तो सर गुड्स को कंजम्पशन के पास भेजा जाता है, सर्विस दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट करके कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है, तो वो भी मेन है। आप सर बनाएंगे ही नहीं तो किसको भेजोगे, खाली गाड़ी भेजोगे, तो इसलिए सेकेंडरी भी दूसरे नंबर पे आता है। क्लियर है। और इसके बाद लास्ट अपना प्राइमरी तो है ही। ऐसा मत समझिएगा कि प्राइमरी सबसे इकोनॉमी में आता, नहीं, सबसे पहला आता है टर्सरी, उसके बाद अपना आता है सेकेंडरी एंड लास्ट में आता है प्राइमरी। ये तो पढ़ लिए इंडस्ट्री का 3 टाइप। लास्ट हमारा फिर से देखते हैं क्लासिफिकेशन। जो देख रहे थे हम लोग, क्लासिफिकेशन में 2 बेसिस देखे थे। पहला हम लोग ने देखा था इंडस्ट्री, और दूसरा हम लोग ने क्या देखा सर, अब देखेंगे हम लोग कॉमर्स। कॉमर्स का एक ही है, बहुत अच्छा सा समझेंगे। इंडस्ट्री तो समझ गया, कॉमर्स समझते हैं। चलिए अब बात करते हैं कॉमर्स का। बोल रहा है एज ए होल कॉमर्स इनकम्पासेस एनी एंड ऑल एक्ट दैट एड इन द ट्रांसफ़र ऑफ कमोडिटी टू द इंडिविजुअल। बोल रहा है कि जो कॉमर्स है, कॉमर्स इनकम्पासेस करता है एनी, कोई भी या फिर सभी का सभी जो एक्ट है, मतलब मेन काम तो कॉमर्स का ही है सर, मेन धंधा कॉमर्स का ही है। आप गुड्स को बना दिए, गुड्स पहले आप रॉ मटेरियल लाए, ध्यान से सुनिए, पहले आप क्या किए सर, रॉ मटेरियल को लाए। सबसे पहले क्या किया आप सर, रॉ मटेरियल को लाए, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स को बनाए, फिनिश गुड्स तक मार्केट में पहुंचा तो दिए सर। अब क्या काम है कॉमर्स का, तो सर कॉमर्स मार्केट में पहुंचा कर क्या करोगे सर, यूं ही बांट दोगे, नहीं सर, हम उसे बेचेंगे। तो बेचने का भी जो दिमाग होता है, जो ट्रेड होता है, जो व्यापार होता है, जो बाजार होता है, वो सबसे बड़ा अहम भूमिका निभाता है अपना। तो दैट इज कॉल्ड कॉमर्स। सर समझ में आ रहा है क्या, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है क्या? एक एक करके समझ रहे हैं, क्लासिफिकेशन समझ रहे हैं कि इंडस्ट्री में तो बनाया जाता है लेकिन बेचा जाता है कॉमर्स वाले दुनिया में। तो कॉमर्स की दुनिया में सर क्या किया जाता है, कॉमर्स की दुनिया में ट्रेड किया जाता है और हेल्प भी किया जाता है ट्रेड में। एड टू मतलब होता है हेल्प करना, हेल्प भी किया जाता है ट्रेड में। यही बोल रहा है कि सर बनाने से नहीं होता है केवल, है ना, तो ये ऐड करता है ट्रांसफ़र करने में कमोडिटी टू इंड यूजर तक। इंड मतलब हम आप जैसे कंज्यूमर, हम आप जैसे क्या हो गए, हम आप जैसे जो इंड यूजर हैं, हम आप जैसे क्या हैं, इंड यूजर हैं, जो कंज्यूमर है, तो ये क्या है, कंज्यूमर है। लिखते हुए ये किताब को भी लगे। इन ऑर्डर फॉर ए प्रोडक्ट टू बी यूजफुल इट मस्ट फर्स्ट रीच इट टारगेट। सबसे पहले टारगेट पर पहुंचना पड़ता है, मतलब ऑडियंस कितने हैं, ये गुड्स को खरीदने वाला कितना है, ये गुड्स को खरीदने वाला कितना है। जो कि जैसे मान लीजिए एक बिस्किट का नाम है, एक बिस्किट का क्या नाम है, एक बिस्किट का नाम है हैप्पी बिस्किट नाम है। क्या नाम है सर, हैप्पी बिस्किट नाम है, ये बिस्किट है हैप्पी बिस्किट। तो ये हैप्पी बिस्किट का टारगेट क्या है, बूढ़े लोग, ओल्ड लोग नहीं सर, कौन लोग हैं, हैप्पी बिस्किट का टारगेट कौन है, बच्चे लोग हैं। हैप्पी बिस्किट बच्चे लोग खाएंगे और हैप्पी हो जाएंगे, है ना सर। तो हैप्पी बिस्किट का जो टारगेट ऑडियंस कौन है, बच्चे लोग हैं। तो ये तो हमें समझना पड़ेगा ना कि गुड्स को बनाकर लथेरने से कुछ नहीं होगा, हमें पहचानना भी पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा कि गुड्स खरीदने वाला कौन है भाई, कौन है वो, कौन है, बोलो जल्दी से, कौन है वो, कौन है, गुड्स को खरीदेगा कौन है सर, गुड्स को खरीदेगा बच्चे। तो छोटे छोटे क्या होंगे सर, छोटे जो अपने छोटे जो बच्चे होंगे वो खरीदेंगे गुड्स को। इस गुड्स को जो हैप्पी जो बिस्कुट वो लोग खा के हैप्पी हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, हैप्पी हो जाएंगे। तो ये जो छोटे बच्चे हैं वो क्या कर देंगे, वही इस बिस्किट को सर हैप्पी बिस्कुट को खरीदेंगे, इसी बिस्कुट को खरीदेंगे। इतना समझ गए क्या? चलिए, तो ये ऑडियंस हो गया। डिस्पाइट द फैक्ट दैट द गुड्स आर क्रिएटेड इन ए सिंगल लोकेशन, जो गुड्स है उसको सिंगल लोकेशन पर भेजो, कंज्यूमर्स कैन बी फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। सर गुड्स को बनाओ, सुन मेरी बात, हर एक पॉइंट को मैं बता रहा हूँ। गुड्स को बनाओ और एक मार्केट में भेज दो, गुड्स को बनाओ और एक मार्केट में भेज दो। गुड्स को बनाकर सीधा केवल व केवल कहाँ भेज देना है सर, पटना भेज देना बस, और तो कोई है नहीं बच्चे खाने वाले। गुड्स को बनाओ और पटना भेज दो। सर रॉ मटेरियल बनाओ, प्राइमरी से बनाओ, वीट लाओ, रॉ मटेरियल लाओ, मतलब प्राइमरी इंडस्ट्री, उसके बाद सेकेंडरी इंडस्ट्री में डाल दो, मतलब उस वीट से फ्लोर बनाकर क्या करना है, हम लोग को बिस्किट बनाना है, और बिस्किट से हम लोग को ट्रांसपोर्ट से टर्सरी सेक्टर से भेज दो।
केवल और केवल कहाँ भेजना है सर? पटना भेजना, क्योंकि वहीं पर बच्चे हैं। क्या बात कर रहे हो सर, क्या बात कर रहे हो? ये ऑल ओवर वर्ल्ड है बच्चे, ऑल ओवर वर्ल्ड। इसका जो डिमांड है वो क्या है? ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड है, जिस कारण से हम लोगों को क्या करना पड़ता है? ट्रेड करना पड़ता है, व्यापार करना पड़ता है, और ऐड टू ट्रेड मदद भी करना पड़ता है। इतना समझे क्या सर, कि केवल एक जगह गुड्स को नहीं भेजना है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में भेजना है। समझ रहे हैं बात को सर? ऑल ओवर वर्ल्ड में भेजना है तो ट्रेड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तो व्यापार करना पड़ेगा, व्यापार में मदद भी करनी पड़ेगी। समझ के क्या? आइए जानते हैं, ट्रेड देखते हैं, ट्रेड क्या होता है। हिंदी वालों हिंदी भी समझेंगे, पहले ये भी समझ लो, मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ। ओके, चलिए चलिए सर, ट्रेड का मतलब क्या होता है? ट्रेड इज ए एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द बिजनेस वर्ल्ड। बिजनेस वर्ल्ड का एसेंशियल कंपोनेंट है। सेलिंग करना और बाइंग करना गुड्स को, एंड सर्विस इज ए पार्ट ऑफ इट। खरीदना और बेचना यही पार्ट होता है। टू पुट इट अनदर वे, इट सर्व एज ए ब्रिज बिटवीन द मार्क मेकर एंड द एंड यूजर प्रोडक्ट। ये एक ब्रिज होता है, ये ब्रिज होता है, ये ब्रिज है, ये ब्रिज है ना, इस तरीके का जो ब्रिज है, ये ब्रिज, ये वाला जो ब्रिज है, ये वाला जो ब्रिज दिख रहा है, सुनो मेरी बात, ये वाला जो ब्रिज दिख रहा है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों ब्रिज अलग अलग हैं। एक ब्रिज है मेकर वाला, मतलब बनाने वाला, एक ब्रिज है मेकर वाला, और एक ब्रिज है इंडिविजुअल, मतलब हम कंज्यूमर, हम लोग कंज्यूमर वाले। तो ये ब्रिज जो है सर, इतना जो गैप दिख रहा है ना, इतना सर जो गैप दिख रहा है, रुक जाइए 2 मिनट, इतना जो सर गैप दिख रहा है, ये जो गैप दिख रहा है, इस गैप को कौन भरता है? इस गैप को कौन भरता है? बोलो 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 बोलो। इस गैप को हम और आप भरते हैं क्या? नहीं, इस गैप को ट्रेड भरता है। क्या भरता है? इस गैप को ट्रेड भरता है। समझ में? यही होता है ट्रेड, और कुछ नहीं होता है, यही होता है ट्रेड। ट्रेड मतलब क्या होता है कि सेलिंग और बाइंग करना। ये ब्रिज होता है दो चीज़ का, मेकर और इंडिविजुअल का। मेकर और इंडिविजुअल का ब्रिज होता है बनाने और बेचना। तो जो बनाता है वो नहीं बेचता है, बनाने वाले सबसे पहले बनाएंगे, उसके बाद ट्रेड करेंगे, ट्रेड वाले कॉमर्स कंज्यूमर को भेज देंगे। मतलब सर समझ गए कि सबसे पहले मैन्युफैक्चर होता है, उसके बाद मार्केटिंग होता है, मतलब कि वो डीलर के पास आता है, डीलर होलसेलर को भेजता है, उसके बाद वो रिटेलर के पास जाता है, और रिटेलर हम आप कंज्यूमर को बेच देता है। इतना क्लियर सर समझ गए? आपने जो बताया वो हम लोग समझ गए, है कि नहीं? चलिए अगला, ट्रेड भी को डिवाइड कर दिया गया है 2 कैटेगरी में। एक तो इंटरनल ट्रेड और दूसरा है एक्सटर्नल ट्रेड। ध्यान से सुनना बात को, ध्यान से सुनना बात को। ट्रेड भी 2 प्रकार का है, एक इंटरनल ट्रेड और एक एक्सटर्नल ट्रेड। कितने प्रकार का होता है ट्रेड सर? एक इंटरनल ट्रेड और दूसरा एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड क्या होता है कि बिजनेस जब कंट्री के अंदर ही होता है, कंट्री के बॉर्डर के अंदर ही होता है। ये अपना कंट्री है, सुनो मेरी बात। इंटरनल ट्रेड मतलब क्या होता है बताते हैं। ये अपना कंट्री है, ठीक है। अगर बढ़िया नहीं बने सर पिक्चर तो माफ़ कीजिएगा, अगर बढ़िया नहीं बने तो माफ़ कीजिएगा। बस एक बार मैं आपको बता देता हूँ, छोटा सा झलक, है ना, इस तरीके से छोटा सा बना देता हूँ, बस समझने के लिए, है ना, समझने के लिए बना देता हूँ इस तरीके से। तो ये है हमारा इंडिया। अच्छा नहीं बना है सर, छोड़ी कोई बात नहीं, समझाने के लिए बना रहे हैं। ये है अपना इंडिया। तो इंडिया के बॉर्डर के अंदर जब आप कोई सामान को बेचोगे, खरीदोगे, मतलब गुड्स और सर्विस को जब आप सेल कर रहे हो या खरीद रहे हो, दैट इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड, दैट इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड। इंडिया के अंदर ही खरीद रहे हो बेच रहे हो, इंडिया के अंदर ही खरीद रहे हो बेच रहे हो, इंडिया के मार्केट में खरीद रहे हो बेच रहे हो, दैट इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड। मतलब इंडिया के बॉर्डर के अंदर ही खरीद रहे हो और इंडिया के बॉर्डर के अंदर ही बेच रहे हो, ये हो गया इंटरनल ट्रेड। सर एक्सटर्नल ट्रेड मतलब क्या हो गया कि जब इंडिया के बाहर खरीद रहे हो और इंडिया के बाहर ही बेच रहे हो, खरीद रहे हो बाहर और खरीद भी रहे हो, बेच भी रहे हो इंडिया के बॉर्डर के बाहर, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल ट्रेड। इतना समझे क्या? टू डू बिजनेस विद ए कंट्री बॉर्डर मीन्स परचेजिंग एंड सेलिंग करना गुड्स और सर्विस का ट्रेडिंग इंटरनल ट्रेड कहलाएगा।
चाहे गुड्स को चाहे सर्विस को हम खरीद रहे हैं या फिर बेच रहे हैं कंट्री के अंदर अंदर लोकल करेंसी के बारे में। तो लोकल करेंसी मतलब अपना जो रुपीज़ है उसके अंदर में करेंगे सर, जाहिर सी बात है घर के अंदर में करेंगे, मतलब इंडिया के अंदर करेंगे तो इंडिया के अंदर रुपीज़ चलता है, तो रुपीज़ के करेंसी में हम लोग जब ट्रेड करेंगे वो इंटरनल ट्रेड कराएगा। और जब ट्रेड विथ ए कंट्री विद इन ए कंट्री, कंट्री के अंदर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, एक होलसेल और रिटेल। जो मैंने बताया होलसेल मतलब कि सर भास्ट अमाउंट में खरीदना और बेचना, ह्यूज अमाउंट में खरीदना और बेचना। होलसेल मतलब ह्यूज अमाउंट में खरीदना और बेचना, और रिटेल मतलब सिंगल अमाउंट में खरीदना, सॉरी ह्यूज अमाउंट में खरीदना और सिंगल अमाउंट में बेचना। होलसेल में क्या करते हैं, ह्यूज अमाउंट में बेचना, समझो बात को, होलसेल में ह्यूज अमाउंट में बेचना और रिटेल में सिंगल अमाउंट में बेचना। होलसेल वाली कंज्यूमर को नहीं बेचेंगे, होलसेल वाले रिटेलर को बेचेंगे, और रिटेलर वाले सर किसको बेचेंगे, हम और आप जैसे कंज्यूमर को बेचेंगे, हम और आप जैसे कंज्यूमर को बेचेंगे। इतना बात सबको समझ में आ रहा है क्या सर? चलिए, एक्सटर्नल ट्रेड किसको करेंगे, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना, आयात निर्यात करना। एक्सपोर्ट मतलब घर का सामान बाहर जाकर बेचाना, एक्सपोर्ट कहलाएगा। इंपोर्ट मतलब बाहर वाला सामान खरीद लेना अपने घर में। समझ रहे हैं? समझाते हैं, फिर बनाते हैं मैप। आइए फिर से बनाते हैं मैप, एकदम एक्सप्लेन करके समझाऊंगा सर। फिर से अपना मैप बनेगा, फिर से अपना मैप बनेगा। एक बार बस ऐसे सिंपल सा मैं बना रहा हूँ, समझिए ये इंडिया है, और जब हम इंडिया का सामान को बाहर बेचेंगे, इंडिया का सामान को बाहर बेचेंगे, तो ये कहलाएगा अपना, ये कहलाएगा अपना, बोलो 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 बोलो, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट। और जब बाहर का सामान इंडिया में लाएंगे, बाहर का सामान इंडिया में लाएंगे, वो कहलाएगा इंपोर्ट। वो क्या कहलाएगा? इंपोर्ट। समझ रहे हैं बात को? तो ये कहलाएगा अपना इंपोर्ट, ठीक है, ये क्या कहलाएगा? अपना इंपोर्ट। समझ रहे हैं बात को? तो इंपोर्ट मतलब इंपोर्ट, इन मतलब अंदर आना, इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट भागो भागो बाहर, एग्जिट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, क्या हो रहा है? एक्सपोर्ट हो रहा है। समझ गए बात को? तो एक्सपोर्ट और इंपोर्टेड समझ गए। अब हम लोग समझते हैं सर, यहाँ पर देखिए दो चीज़ लिखा हुआ है, पहला लिखा हुआ है ट्रेड करना और दूसरा लिखा हुआ है ऐड टू ट्रेड करना। ट्रेड मतलब समझिए कि सर ट्रेड मतलब दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का ट्रेड होता है। एक तो सर होता है इंटरनल ट्रेड और एक होता है एक्सटर्नल ट्रेड। एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल में दो होता है, एक होता है रिटेलर, एक होता है होलसेलर। एक्सटर्नल में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर अपना सामान बाहर बेचने। इंपोर्ट मतलब घर ला रहे हैं। चलो अब बात करते हैं ऐड टू ट्रेड। समझ नहीं आएगा तो फिर से देख सकते हैं शुरू से, जहाँ तक समझ नहीं आया आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, आगे बढ़ा कर देख सकते हैं ना। चलिए अब ऐड टू ट्रेड देखते हैं। ऐड टू ट्रेड क्या होता है सर? ऐड टू ट्रेड, ऐड टू ट्रेड का मतलब होता है कि ऐड टू ट्रेड आर एक्ट दैट मेक कॉमर्स रन मोर स्मूथली। ये जो कॉमर्स किए ना हम लोग, जो हम लोग ट्रेड किए ना, ट्रेड मतलब इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड किए ना, वो ऐड टू ट्रेड के मदद से स्मूथली रन होता है। नाम से ही यहाँ पर है कि ट्रेड में ऐड करता है, मतलब ट्रेड में हेल्प करता है। ऐड मतलब क्या होता है सर? हेल्प करना होता है। ऐड मतलब क्या होता है सर? ऐड मतलब होता है हेल्प करना। लिख लो अपने, ऐसे तो पीडीएफ मिल जाएगा, टेलीग्राम पर ले लीजिएगा हम लोग। टेलीग्राम पर ये पीडीएफ हमारा मिल जाएगा सर, टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ना। ऐड टू ट्रेड मतलब होता है कि हेल्प करना, स्मूथली रन करता है। टेकिंग पार्ट इन दीज एक्टिविटी मेक ईजियर हो जाता है खरीदने और बेचने में। ए वेराइटी ऑफ ऑब्स्टेकल ऑफ कॉमर्स कैन बी एलिमिनेट बाय यूजिंग दीज मीजर्स। इसके कारण बहुत सारे जो ऑब्स्टेकल्स होते हैं, जो बाधाएं होती है वो हट जाती है, एलिमिनेट हो जाती है, मतलब हट जाती है। द फॉलोइंग आर द फ्रीक्वेंटली यूज ट्रेड टूल्स। कुछ टूल्स है, ये सब जितने भी चीज़ें हैं ये सब क्या है? ये सब टूल्स हैं। ये क्या है सर? टूल्स है, मतलब औजार होता है ना, जैसे हथियार वगैरह होता है, औजार होता है ना, लोहा लक्कर, हथौड़ा, छेनी, ये सब क्या है? औजार है। तो टूल्स है, ये सब टूल्स है। ये क्या चीज़ करता है सर? मरम्मत करता है क्या? नहीं, ये मरम्मत नहीं करता, ये एलिमिनेट करता है, स्मूथली रन करता है बिजनेस को सर। टूल्स का मतलब होता है ये, जैसे ट्रांसपोर्टेशन। हाँ सर, ट्रांसपोर्टेशन भी मदद करता है,
सामान को लाने में। बैंकिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट मदद करता है। वेयर हाउसिंग करेंगे जिसमें स्टोर कर सकते हैं गुड्स को। सर्विस है ना, इंश्योरेंस मतलब सर्विस दे रहा है। एडवर्टाइजिंग मतलब मार्केटिंग कर रहा है। तो ये सब स्मूथली रन करने में मदद करता है ना। कि हैप्पी हैप्पी जो बिस्कुट है उसको हम लोग टीवी पर दिखाएंगे और बच्चे लोग देखेंगे कि मम्मी 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 हैप्पी हैप्पी बिस्कुट खरीदना है हमें। तो हैप्पी हैप्पी बिस्कुट बच्चे कहाँ देखें सर? टीवी में देखें, क्योंकि बच्चे तो घर में रहते हैं, घर में रहेंगे सर तो हैप्पी हैप्पी बिस्कुट देखेंगे कहाँ, है ना। बाहर में पटवारी की दुकान में हैप्पी हैप्पी बिस्कुट लगा हुआ है, लेकिन बच्चे तो निकलते नहीं हैं घर से, तो देखेंगे कहाँ सर? टीवी पे देखेंगे, टीवी पर देखेंगे। तो ट्रेड करने में मदद कर रहा है। तुरंत आप जाओगे 10 रुपये का, 100 रुपये का, 500 रुपये का बिस्किट खरीद के कर ले आओगे, है कि नहीं सर? है ना। तो ये ऐड टू ट्रेड मतलब क्या होता है कि ट्रेड करने में मदद करता है। हो गया, ख़त्म। क्या कंक्लूजन निकलता है? कंक्लूजन देख लो, कंक्लूजन देख लो एक बार। हिंदी बताएंगे, शांत रहिए, आराम से रहिए। कंक्लूजन, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट द 3 ब्रांचेज ऑफ इंडस्ट्री। एक कंक्लूजन मतलब एक तरह से रिवीजन से सारांश समझिए, सारांश रुक जाइए, अच्छे से आने दीजिए इसको बढ़िया से आने दीजिए एक बार, उसके बाद शुरू करेंगे। थोड़ा देर लगता आया, चलिए। कंक्लूजन बोल रहा है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 ब्रांच होते हैं, इंडस्ट्री, ट्रेड और कॉमर्स। इंडस्ट्री, ट्रेड और कॉमर्स। इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स। कॉमर्स के अंदर आता है ट्रेड। ऑल वर्क टुगेदर, सब कुछ साथ में होता है। ऐसा नहीं समझिएगा पहले ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा, नहीं भाई, सब होता है एक साथ। हम लोग तो पढ़ाए थे ना, अलग अलग पढ़ाएं, लेकिन साथ में सब कुछ होता है, साथ में सब कुछ होता है ना। जैसे यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वीट बनेगा तब जाकर मैन्युफैक्चरिंग, अरे भाई हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग भी हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग होगा उसके बाद ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, अरे भाई ट्रांसपोर्टिंग भी हो रहा है, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी जो बना था वो वाला हो रहा है, ये सीक्वेंस वाइज नहीं चलेगा, समझ रहे हैं सर? तो वही बोल रहे हैं यहाँ पर कि जितने भी वर्क है वो टुगेदर होते हैं, साथ होते हैं। टू रीच द कंपनी गोल, कंपनी का जो उद्देश्य है, कंपनी का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए ईच ब्रांच रील्स द सक्सेस ऑफ द प्रीवियस वन, है ना। तो हर एक जो ब्रांच है, हर एक इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स, ये तीनों का साथ सही होना चाहिए, ये तीनों का साथ जो है वो सही होना चाहिए। When it comes to producing goods and service, we use the term industry. जब हम लोग गुड्स को प्रोड्यूस, सर्विस को प्रोड्यूस करने पर आते हैं तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं कुछ टर्म्स, जो कि पहला है इंडस्ट्री, ट्रेड और कॉमर्स। इंडस्ट्री, ट्रेड और कॉमर्स, दीज टर्म्स ऑल डिस्क्राइब द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम एक्टिविटी। ये जितने भी टर्म्स हैं ये पूरे क्या करते हैं, हर एक चीज़ को डिस्क्राइब करता है अलग अलग एस्पेक्ट्स पर इन द सेम एक्टिविटी में। एक ही जैसे एक्टिविटी कर रहे हैं हम लोग, एक ही जैसा एक्टिविटी कर रहे हैं हम लोग, लेकिन अलग अलग डिस्क्राइब करता है एस्पेक्ट्स को। ट्रेड एंड कॉमर्स आर इम्पॉसिबल, जो ट्रेड और कॉमर्स है वो असंभव है जब तक मैन्युफैक्चरिंग होगा नहीं। बाज़ार में बेचिएगा क्या? घंटा। बाज़ार में बेचिएगा क्या सर? आप लोग घंटा बेचिएगा, हाँ। जब तक गुड्स बनेगा नहीं तब तक बेचिएगा क्या? विच इज़ द ओनली वे इंडस्ट्री कैन प्रोपोज। जब तक सर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा तो हम लोग बाज़ार में सर क्या बेचेंगे? समझ रहे बात को? एज ए रिजल्ट ट्रेड इज एसेंशियल फॉर बोथ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो ट्रेड भी जरूरी है, इंडस्ट्री का और कॉमर्स भी जरूरी है। पूरे मिलाकर सर हम लोग एक तरह से एस्पेक्ट्स जब देखें तो समझेंगे ये कि ट्रेड हो गया, चाहे इंडस्ट्री हो गया, कॉमर्स हो गया, ये तीनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ये तीनों एक दूसरे के बिना क्या हैं? अधूरे हैं, अधूरे हैं। चलिए देखते हैं हिंदी में फटाफट से। वही चीज़ें सेम टू सेम है, हिंदी में भी सेम टू सेम है, पढ़ते जाएंगे, रीडिंग मारते चल जाएंगे। हिंदी वालों आ जाओ। व्यावसायिक गतिविधियों का वर्गीकरण करेंगे। व्यावसायिक गतिविधियां का 2 भागों में वर्गीकरण किया जा सकता है, उद्योग में और व्यापार में। सबसे पहले बात करेंगे उद्योग की। उद्योग क्या होता है सर? उद्योग उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा कच्चे माल को उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित किया जाता है। इस व्यवसाय में आपको पशुपालन और प्रजनन से लेकर भोजन और अन्य जीवित चीज़ों के उत्पादन और प्रसंस्करण तक सब कुछ मिलेगा। उद्योग का लक्ष्य कच्चे माल को पूर्ण उत्पादों में बदलना जिनका उपयोग जनता द्वारा किए जा सके। उपभोक्ता उत्पाद या पूंजीगत सामान का उत्पाद किसी उद्योग द्वारा किया जा सकता है। उपभोक्ता वस्तु वह है आप आपके लिए या किसी और के लिए खरीदते हैं। इन वस्तुओं का उपयोग सीधे उपभोक्ता द्वारा किया जाता है। मशीनरी, सीमेंट और अन्य वस्तुएं जो औद्योगिक प्रक्रिया में उपयोग की जाती है उन्हें पूंजीगत सामान के रूप में जाना जाता है। मुख्य रूप से उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के उद्योग होते हैं, 3 प्रकार के उद्योग होते हैं।
आइए देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के। पहला, मुख्य रूप से उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्राथमिक उद्योग, दूसरा द्वितीयक उद्योग और तीसरा तृतीयक उद्योग। 3 उद्योग होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो प्राथमिक उद्योग क्या करता है कि इसे निष्कर्षण उद्योग के रूप में भी जाना जाता है। इसमें जल, वायु और भूमि जैसे प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष दोहन से जुड़ी सभी गतिविधियां शामिल है। प्राकृतिक संसाधन निष्कर्षण और प्रसंस्करण प्राथमिक उद्योग के उदाहरण। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र का विवरण निम्नलिखित है। इस उद्योग द्वारा प्राकृतिक स्रोतों से उत्पाद निकाले जाते हैं। निष्कर्ष उद्योग आपूर्ति के प्राथमिक स्रोत के रूप में मिट्टी से प्राप्त कच्चे माल पर निर्भर करते हैं। ऐसे कई प्रकार की वस्तु जिन्हें विनिर्माण उद्योग द्वारा इन कच्चे माल से बनाया जा सकता है। कृषि, खनन, वानिकी और मछली पकड़ना कभी निष्कर्ष व्यवसाय के उदाहरण है। आनुवांशिक उद्योग वह है जो पंछियाँ, पौधा और जानवर जैसे जीवित जीवों के पालन पोषण और प्रजनन से संबंधित है। आनुवंशिक क्षेत्र में शुरुआत के लिए डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, प्लांट नर्सरी उत्पाद और तालाब मछली पालन जैसी गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। अब बात करते हैं द्वितीयक उद्योग। जो द्वितीयक उद्योग क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग जिसमें होता है, बता रखे हैं सर। हिंदी वाले देख सकते हैं और इंग्लिश वाले देख सकते हैं ताकि हिंदी में और समझ अच्छे से आए। इस उद्योग में कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित करके उत्पाद बनाए जाते हैं। द्वितीयक उद्योग उन सामग्रियों से संबंधित जिन्हें पहली चरण में पहले निकाला जा चुका है। इन उद्योग में अंतिम उपभोग या अतिरिक्त प्रसंस्करण के लिए वस्तुएं बनाने के लिए विभिन्न सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। द्वितीयक उद्योग के अतिरिक्त विश्लेषण में शामिल है। ठीक है। विनिर्माण उद्योग में शामिल सामग्री या अर्ध वस्तुओं को तैयार माल में बदल दिया जाता है। इन उद्योग में कच्चे माल की उपयोगिता परिवर्तन की प्रक्रिया के माध्यम से पूर्ण माल में बदली जाती है। भवन, बांध, सड़क और अन्य बुनियाद ढांचे का निर्माण उद्योग का फोकस है। वे व्यवसाय संचालित होने के लिए सीमेंट, लोहा व इस्पात, चूना इत्यादि जैसी विनिर्माण कंपनियों के सामान पर निर्भर है। तृतीयक उद्योग। तृतीयक पक्ष सेवा प्रदाताओं में वित्तीय संस्थाएं जैसे बैंक, शैक्षणिक प्रतिष्ठान जैसे विश्वविद्यालय, साथ ही आवास प्रतिष्ठान जैसे होटल और रेस्टोरेंट शामिल हैं। तृतीयक उद्योग एक विकसित अर्थव्यवस्था में 3 बुनियाद औद्योगिक श्रेणियों में से एक है। अन्य प्राथमिक और द्वितीयक उद्योग हैं जो कच्चे माल का उत्पादन करते हैं और तैयार वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। किसी देश की अर्थव्यवस्था के परिपक्व होने पर माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्रों को आमतौर पर प्राथमिक क्षेत्रों की तुलना में प्राथमिकता दी जाती है। अब पढ़ते हैं व्यापार। अब अगला है व्यापार। कुल मिलाकर वाणिज्य में वे सभी कार्य शामिल हैं जो अंतिम उपयोगकर्ता तक वस्तुओं के हस्तांतरित में सहायता करते हैं। किसी उत्पाद के उपयोगी होने के लिए उसे पहले अपने लक्षित दर्शकों तक पहुंचाना होगा। इस तथ्य के बावजूद कि सामान एक ही साथ स्थान पर बनाया जाता है, उपभोक्ता पूरी दुनिया में पाए जा सकते हैं। वाणिज्य की 2 व्यापक श्रेणियां हैं। पहला व्यापार और दूसरा व्यापार में सहायता, जिसको ऐड टू ट्रेड कहते हैं। व्यापार व्यवसाय जगत का एक अनिवार्य घटक है। वस्तुओं और सेवाओं को बेचना और खरीदना इसका हिस्सा है। दूसरे शब्दों में कहे तो यह उत्पाद के निर्माता और अंतिम उपयोगकर्ता के बीच एक सेतु का काम करता है। व्यापार को 2 श्रेणियों में बांट दिया गया है, आंतरिक व्यापार और दूसरा बाहरी व्यापार। आंतरिक व्यापार जो भारत में किया जाता है, देश के सीमा में किया जाता है, उसे आंतरिक व्यापार कहेंगे। आंतरिक व्यापार 2 प्रकार का होता है, थोक व्यापार और खुदरा व्यापार। बाहरी व्यापार में उत्पाद और सेवाओं का निर्यात और आयात देश में किया जाता है। ये बता रखे हैं, इसको पढ़ लीजिए फटाफट से। इसका PDF मिल जाएगा सर टेलीग्राम पर, चिंता नहीं करना है। व्यापार में सहायता ऐसे कार्य हैं जो वाणिज्य को अधिक सुचारू रूप से चलाते हैं। इन गतिविधियों में भाग लेने से चीज़ें खरीदना और बेचना आसान हो जाता है। इन उपायों का उपयोग करके वाणिज्य में आने वाली विभिन्न बाधाओं का समाप्त किया जा सकता है। निम्नलिखित अक्सर व्यापार सुविधा उपकरण का उपयोग किया जा सकता है, जैसे है अपना परिवहन, बैंकिंग और वित्तीय प्रबंधन, भंडारण, बीमा और विज्ञापन देना। जो इंग्लिश में बताया सेम टू सेम सर हिंदी में मैंने बता दिया। मज़ा आ रहा है अगर तो सर क्या करना है, लाइक करना है, और चैनल को सुना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। निष्कर्ष में यही है कि ये ध्यान रखना है कि जो व्यापार है, वाणिज्य है, ये 3 शाखाएं एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। उद्योग, व्यापार और वाणिज्य, ये तीनों के तीनों एक दूसरे के बिना क्या है सर, अधूरे हैं। इसको पढ़ लीजिए एक बार वीडियो को पॉज करके।
और वैसे से PDF मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम चैनल पर ले लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में रहने दीजिए, इतना ही काफ़ी है। हम लोगों ने सोचा था 2 टॉपिक उठा लेंगे, लेकिन एक टॉपिक में बहुत समय लग गया। अगला टॉपिक कल कर लेंगे, चिंता क्या करना सर। इसका PDF मिलेगा सर, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा और बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपका टॉपिक, क्या कमी थी क्या कमी नहीं थी, क्या समझे क्या नहीं समझे, सब कुछ बताइएगा। जो भी डाउट होगा टेलीग्राम पर आप लोग आराम से पूछ सकते हो, कोई भी डरना नहीं है सर, बिल्कुल अपना ही चैनल है ना। ऐसा समझ के करना है कि अपना ही चैनल है, अपना ही चैनल है करके इस तरह से हम लोग को क्या करना है, जुड़ना है चैनल में। ठीक है, थैंक यू सो मच।